शुभांग, इस वक्त क्या कुछ जानकारियां इस पूरे मामले में सामने आ पाई हैं? संगीन आरोप जो है वो छात्रा की तरफ से लगाए गए हैं दोनों प्रोफेसर्स पर। चंदन, देखिए, इस केस को लेकर के मैं फिलहाल आपको एक अपडेट दे दूं। दोनों ही आरोपित प्रोफेसर्स को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे लगातार पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही थी, लेकिन अब दोनों को ही यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय मैं जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ तो देखिए, ये जो बोर्ड रूम आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस समय जो मृतका छात्रा है उसके परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं। जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है और साथ ही साथ जो परिवार के लोग हैं उनके साथ साथ पुलिसकर्मी भी इस समय अंदर मौजूद है और लगातार किसी न किसी चीज़ को लेकर के बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि एक छात्रा जो कि कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है और दो ऐसे अध्यापकों के ऊपर ही यहाँ पर केस किया गया है। उनके खिलाफ यहाँ पर कहा गया है कि वो मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित कर रहे थे। और ये लगातार तस्वीरें आपको बोर्ड रूम के बाहर की इस समय मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं। भाई साहब, आप छात्र हैं यहाँ के? मेरा संगठन है छात्र अधिकार संघ अरुण नगर जी। अभी तक आप लोगों को जानकारी मिली है, पुलिस फिलहाल कह रही है कि हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या चाहते हैं, किस तरीके का बड़ा एक्शन हो यहाँ पर? गिरफ्तार कर लेते, पहले भी सुसाइड हुए हैं, वो पता तक नहीं चलता केस कहाँ गया, कैसे ख़त्म हो गया। तो बच्चों की मांग और हमारी मांग ये है, कार्रवाई कम से कम एनकाउंटर ना हो, पर आजीवन कारावास तो कम से कम हो जाए। उस बच्ची को तो वापस दे नहीं सकते, वो तो कम से कम आजीवन कारावास दे, कठोर हो, एक तरफा हो, मतलब जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिले। आप प्रियांशु कुमार राय। आप यहीं के स्टूडेंट हैं? जी, मैं यहीं का छात्र हूँ। ये पहले भी, ये क्या इन दोनों प्रोफेसर के खिलाफ कभी कोई शिकायत आई थी क्या? देखिए, पहले इन प्रोफेसर्स के खिलाफ नहीं आई थी, लेकिन इनके जैसे प्रोफेसर्स के खिलाफ आई थी। इनके जैसे इन द सेंस आज से ये पहली घटना नहीं है जब हमारे आपके इस शारदा यूनिवर्सिटी, सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस शारदा यूनिवर्सिटी, ग्लैमरस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी छात्र ने अपनी जान गंवाई है। और जान क्यों गंवाई है? अंदर की व्यवस्था के चलते। अगर इससे भी पहले सुसाइड हो चुके हैं और हरासमेंट के केस आ चुके हैं, अगर इससे पहले जिन्होंने छात्रों के साथ गलत किया है, अगर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती तो क्या ये आज चीज़ होती? नहीं होती। शिक्षकों को भी डर होता कि अगर हम ऐसा करेंगे छात्र के साथ तो हमको आजीवन कारावास, 4 साल की जेल, एक प्रॉपर एक्शन अगर लिया होता तो आज ये छात्र के साथ गलत नहीं होता। रेप करने वाला क्यों बच जाता है? बचता इसलिए है क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं लोग। अगर उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती नहीं करते। और सुनिए, ये जो आप कहते हैं कि छात्रा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जिस छात्र की मृत्यु हुई है उसको एक चद्दर पे ले जाया जा रहा है। मरने की बात भी ना इंसान की इज्जत होती है। आप कहें मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, योगी जी फीता काट रहे हैं और आप छात्रा यहाँ कहीं मर रही है, आप ले जा रहे हैं चद्दर में। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जी कि आप छात्रों को चद्दर में लेके जा रहे हैं? आपके पास स्ट्रेचर नहीं है, आपके पास स्ट्रेचर नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास स्ट्रेचर नहीं है। थू है शारदा यूनिवर्सिटी पे, थू है इस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पे, आपके पास स्ट्रेचर नहीं है। आप सुन रहे हैं, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो छात्र हो, बहुत ज्यादा रोष उनमें है, गुस्सा है और ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी टीचर के ऊपर इस तरीके की शिकायत आई हो। पहले भी कई ऐसे अध्यापक थे इस यूनिवर्सिटी में जिनके खिलाफ इस तरह की शिकायत आई है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो कॉलेज का प्रशासन है उनका ये कहना है कि बिल्कुल शुभांग, और छात्रों में नाराजगी है और वो नाराजगी जो है वो साफ तौर पर नजर भी आ रही है और वो वाजिब भी जो है वो नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका शुभांग, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।